जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे, है ना। तो आज आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक होगा आर्टिकल। पहले हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हर एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। पहले आर्टिकल को देखते हैं कि क्या है आर्टिकल, है ना। तो देखिए, जब आर्टिकल क्या होता है ना, जैसे हम कोई भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंस को सहायता करने के लिए एक किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आर्टिकल को पढ़ेंगे कि कैसे आर्टिकल क्या होता है, क्या क्या है आर्टिकल, कौन कौन सी चीज़ है। देखिए, आर्टिकल बेसिकली 3 तरीका का है, हम कहते हैं। तो आर्टिकल ऐसे 3 भागों में दिखाया गया है। जैसे एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, एक है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि जहाँ पर आर्टिकल का यूज ना हो उसी को हम जीरो आर्टिकल कहते हैं। इसका कोई खास रोल होता नहीं है ना। जहाँ कहेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें उसी को हम कह देंगे जीरो आर्टिकल या फिर आर्टिकल का विलुप्त, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक एक करके आर्टिकल को डिफाइन करते हैं। तो आर्टिकल क्या क्या है मेरा? एक है डेफिनिट आर्टिकल, एक है इनडेफिनिट। ये तो इनडेफिनिट क्या क्या है? ए है और एक एन है। डेफिनिट क्या है? डेफिनिट है द। तो हम ये दोनों को प्रॉपर पढ़ने का कोशिश करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे। आखिरकार ये ए और एन है क्या चीज़, है ना। तो हेडिंग लगाते हैं क्या? तो इनडेफिनिट आर्टिकल। आप लोगों को एक हम सलाह ये देना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम टॉपिक को लिखते जा रहे हैं, है ना, उसी तरह आप क्या करो, एकदम कॉपी में सेम एकदम एज इट इज उतारते चल जाना, नोट करते जाना है ना। ये आप लोगों को बाद में बहुत ही काम करने वाली है। अब देखिए, आखिरकार देखिए, किसी किसी को होगा ना कि आर्टिकल का हिंदी क्या होता है। आर्टिकल का हर जगह हिंदी अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर हम कहते हैं आर्टिकल को क्या? अभिपाद। क्या कहेंगे हम? अभिपाद। हर जगह इसका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक ना। जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में क्या देखते हैं? पॉलिटी में आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। वही जैसे अगर हम हिंदी अगर पढ़े तो आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आलेख, या हम लेख कहते हैं। तो हर जगह इसका अलग अलग मीनिंग होता है। अगर हम इंग्लिश में भी कहें तो इसका अलग ही मीनिंग होता है, लेकिन हम एक मीनिंग को लेके चलते हैं जो कि इसको हम कहते हैं अभिपाद। ये जो है ना, बड़ी बड़ी थी, कोई बढ़िया किताब अगर देखिएगा तो उसमें आपको ये मिलेगा, है ना। तो आगे देखते हैं हम क्या पढ़ना है। इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या क्या है? तो एक है ए और एक है एन। तो पहले आप लोगों को एक बात बताते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल की दुनिया में आर्टिकल में एन का कोई जिक्र नहीं था। पहले सिर्फ आर्टिकल था एगो ए और द। अभी एन पढ़ते हैं ना हम लोग। आखिरकार एन कहाँ से आया? ऐसा क्वेश्चन उठती है ना कि आखिरकार ये एन कहाँ से आ गया, क्योंकि एन तो उस समय था ही नहीं। सिर्फ क्या पढ़ते थे हम? ए और द। तो एन क्यों आया, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। आखिरकार एन का जन्म कहाँ से होता है?
तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा और इसको क्या कीजिएगा, प्रॉपर नोट करते जाइएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। समझिएगा, जैसे कहेंगे कि राम इज डैश ऑनेस्ट बॉय। हम कहेंगे राम इज डैश वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब समझिएगा, देखिए क्या कहता है कि क्या कह रहा है कि राम इज डैश वेरी ऑनेस्ट बॉय, राम इज डैश ऑनेस्ट बॉय। अब समझना है कि आर्टिकल का क्या यूज करेंगे, आर्टिकल का एन कहाँ से आया, यहीं से हम देखिए कैसे हम विस्तार से इसको करते हैं कि कहाँ से आर्टिकल का जन्म होती है। देखिए कहता है कि इंग्लिश की दुनिया में कभी भी रिपीटेशन नहीं होता। अगर इंग्लिश किस चीज़ पे निर्भर करती है, तो साउंड पे डिपेंड करता है। और कहता है इंग्लिश में कभी भी साउंड आपस में रिपीट नहीं होगा। जहाँ पर अगर साउंड रिपीट हो रहा है उसका मतलब गलत माना जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि रिपीट आखिरकार क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं। समझो, जैसे क्या कह रहा है कि राम इज ऑनेस्ट बॉय। आप लोग पढ़े ही होंगे आर्टिकल में, यहाँ पर ऑनेस्ट है तो क्या लगाते हैं आप लोग, एन लगाते हो ना। यहाँ पर देखिए वेरी ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर क्या लगा दिए, ये लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम पढ़े हैं। लेकिन आखिरकार यहाँ पर एन ही क्यों लगेगा, है ना, यहाँ पर ए क्यों नहीं लगेगा। कारण क्या है कि यहाँ पर जो ए लगाए हो आप, आखिरकार यहाँ एन क्यों नहीं लगेगा, क्या वजह है ना। तो समझिएगा, हम क्या बोले जस्ट अभी कि इंग्लिश की दुनिया में कभी भी रिपीट नहीं होता, बात बोले ना। अब देखो समझो बात, अब देखो जैसे हम क्या बोलते हैं, समझना है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर भी डैश। समझो, देखो जैसे ऑनेस्ट लिखते हैं तो यहाँ पर अगर हम ए देते हैं, ठीक ना, माने पहले ए दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर इसका दोनों का हम हिंदी मीनिंग देते हैं, जैसे ए ऐसे होता है, इसका ए का ऑनेस्ट कैसे होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऐसे होता है ना। अब एक बात बताइए, हम जस्ट अभी एक बात बताए कि इंग्लिश की दुनिया में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ये भी साउंड क्या दे रहा है, वोवेल साउंड है ना, ओ आ हर्षे दीर्घे हर्षो दीर्घो ए ओ, ये जो है टोटल क्या है, वोवेल साउंड है। बाकी बात जितना बच जाती है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। अब तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ओ है, ओ भी तो वोवेल साउंड दिखा रहा है ना, यहाँ पर ए भी वोवेल साउंड है और अ भी वोवेल साउंड है, यानी आपस में एक ही जगह क्या हो रही है, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना। तो हम आपको जस्ट अभी एक बात बताएं कि इंग्लिश की दुनिया में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है, ये ना बात बोले। तो यहाँ पर देखो आप रिपीट हो रहा है कि नहीं, ए है और अ दोनों तो स्वर वर्ण ही है, स्वर वर्ण ही है ना। अब देखो एक ही जगह ये दोनों रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्रामेरियन ने क्या किया, एन लगा दिया। अब एन जब लगा दिया तो यहाँ पर देखिए जैसे हम एन कर देते हैं, एन कर दिए। अब देखो जैसे ये तो वोवेल साउंड हो गया, और क्या है, वोवेल साउंड है, और नौ क्या है, व्यंजन वर्ण में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अब रिपीट हो रहा है क्या, अब रिपीट नहीं हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा है, अब रिपीट नहीं हो रहा है। अब रिपीट क्यों नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्या लगा दिया हम, एन लगाए। एन क्यों लगाए, क्योंकि वहां पर साउंड रिपीटेशन हो रहा था, रिपीटेशन ना हो इसलिए क्या हम यूज किए, एन। और अब देखिए यहाँ जैसे क्या लिखा है, वेरी, वेरी, वेरी है ना। अगर यहाँ पर ए लगाते हैं, ए ऐसे होता है, और ये वोवेल साउंड है और ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, ये तो पार्ट सही है। यहाँ पर रिपीट हो रहा था इसलिए यहाँ पर कभी एन नहीं लगेगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पर एन लगा देते तो फिर क्या होता, देखियो कैसे क्या होता, एन ऐसे हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी। अब एक बात बताओ, ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना, नो,
ये नौ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, और भ क्या है, भ भी कॉन्सोनेंट साउंड है। एक ही जगह रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा तो क्या होगा, गलत नहीं होगा। आप बताओ, यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर क्या करें, हम क्या किए, यहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड दिखे क्या लगाएंगे, सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। जहाँ वोवेल साउंड दिखेगा तो क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड था ना पूरा पूरी, देखो प्रॉपर कॉन्सोनेंट साउंड दिख रहा है भ, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, इसलिए क्या लगाए हम, एन का प्रयोग किए। समझ में आया। आखिरकार एन का जन्म कैसे हुआ, पहले एन नहीं था, पहले सिर्फ ए ही हो रहा था यूज, लेकिन जब ग्रामेरियन ने सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट किया तो उसमें से बहुत जगह क्या हुआ, उसको सेंटेंस के थ्रू जो साउंड रिपीटेशन मिला, साउंड बहुत जगह रिपीट हुआ, तो उस जगह क्या करता ग्रामेरियन ने, साउंड रिपीट ना हो उसके लिए एक तरीका निकाला, क्या, एन को लगा दिया। क्या समझ में आया आप लोगों को, एकदम बेहतरीन तरीका से हमें लगता है समझ में आया होगा। एक तो और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मोहन इज डैश वेरी इंटेलिजेंट बॉय। श्याम इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। अब इसमें बताओ क्या क्या यूज होगा, इसमें बताओ। जैसे देखिए श्याम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय है ना, तो अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर, वेरी है ना, वेरी, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या लगा देंगे ए। यहाँ पर इंटेलिजेंट कैसे लिखते हैं, इंटेलिजेंट, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। कोई दिक्कत है। अब इसका एक हम फॉर्मेट लिखा देते हैं जो कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। आप लोग इसको क्या करना है, नोट कर लोगे, नोट हो गया होगा आप लोगों का, बिठाते हैं। नोट नंबर पहला, स्वर वर्ण, इसी को क्या कहते हैं हम, वोवेल साउंड है ना। इसी को क्या कहेंगे हम, वोवेल साउंड। जहां पर वोवेल साउंड दिखेगा वहां पर वोवेल साउंड को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का एक ही तरीका है, क्या, अ आ हर से ही, यहाँ पर लिख देते हैं दीर्घ ई, हर्ष दीर्घ ए, ऐ, ओ और औ, यानी कि ये टोटल क्या है, 10 है। देख लीजिए गिनती कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है, 10। अगर इस चीज का जहां पर अगर साउंड में ये चीज आ रही है तो इसके साथ हमेशा क्या यूज करना है, एन का प्रयोग करेंगे। कोई भी वोवेल और कॉन्सोनेंट नहीं देखना है कि ए ई आई ओ यू दिखे क्या करें, एन लगा दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो है ना अम्ब्रेला में भी क्या होता है कि एन का यूज होता है ना। क्यों, बहुत सारा ऐसा पार्ट है। देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ऑनेस्ट तो एच को तो हम वोवेल तो कहते नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनेस्ट में क्या लगा, एन का प्रयोग हुआ। समझ में आया। तो हमें क्या याद रखना है कि जब ये साउंड अगर जहां दिखे तो क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। एक और है, इसको लिखिए, व्यंजन वर्ण। कॉन्सोनेंट साउंड, जब हमें क ख वाला पार्ट दिखा, क ख ग
घ डैश 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 पूरा। क ख वाला अगर पार्ट हमें पूरा दिखेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ जितना भी है अड़ 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 तक, समझ गए। तो यानी कि जितना भी ये कॉन्सोनेंट साउंड क ख वाला पार्ट होगा तो कॉन्सोनेंट साउंड में क्या हम यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को बता दिया गया होगा, है ना। अब आप लोग बताइए, हम थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन लिखाते हैं, पहले इसको आप प्रॉपर नोट करते रहिएगा, है ना। जैसे जैसे हम लिखा है इसको प्रॉपर नोट कीजिएगा, बहुत काम देगा ये, है ना। आप चाहिए कोई भी क्लास में ये जाके पढ़िएगा, चाहे कंपटीशन रहे या 12th रहे या मैट्रिक, हर चीज़ में ये चीज़ आपका काम देगा ये, है ना। हर चीज़ में यही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आर्टिकल यही है, जो है सो यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ गए। तो इसको हम कहते लिख लेना है, ठीक ना। अब देखिए आगे हम कुछ सवाल देते हैं और उसको आप बनाइएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, MA BA बनाते रहिएगा, SDM SP DSP IPS IAS CO PM CM, है ना, DM। अब बताइए इसके आगे क्या यूज करना है, क्या यूज करोगे आप लोग, बताओ जल्दी जल्दी। अब देखो यहाँ पर क्या है, M है, आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जितना जल्दी कर सकते हो, नहीं तो फिर हम बता ही देते पहले। जैसे M है तो M कैसे लिखोगे, M तो साउंड कौन दे रहा है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल साउंड है, ए कौन सा साउंड है, तो ए वोवेल साउंड क्या आता है, तो क्या करेंगे एन। बी कौन सा साउंड आ रहा है, बी कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए। एस देखो, एस पहले वाला हमको देखना है, बाद में क्या है हमको कोई मतलब नहीं है, पहले क्या देखना है, एस कैसे होता है, ए सो, तो क्या है साउंड, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, वोवेल साउंड है, तो इसलिए क्या करेंगे एन। एस अभी जस्ट यहाँ पर देखे तो क्या कर देंगे एन। डी पर देखो तो यहाँ ड है ना, डी में क्या करेंगे ए रखेंगे, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ आई कैसे लिखते हो, आई तो क्या लिखोगे यहाँ एन, यहाँ पर भी आई है तो क्या लिखोगे एन। अब देखो यहाँ सी है, सी तो कॉन्सोनेंट है ना, तो ए। यहाँ पी है, पी कैसे लिखते हो, पी तो कॉन्सोनेंट है ए। अब देखो सी में भी तो कॉन्सोनेंट है ना, तो क्या लिखोगे ए। डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए। क्या आप लोगों का सबका यही सही था, आया था यही, जिसका अगर ये आया था तो एकदम हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जिसका ये नहीं आया था तो आप लोग थोड़ा सा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। समझ में आया, तो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए आखिरकार एग्जाम में क्वेश्चन आता क्या, आपका क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आता, है ना। ये दूध भात वाला क्वेश्चन है बच्चों के लिए। तो हाँ, क्वेश्चन आता कैसे है एग्जाम में, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा, है ना। हम लिखते हैं
आपको गलतियां खोजनी है कि कौन सी गलतियां हैं, कौन सा सही है ना। देखिए आपके पास कितना ऑप्शन है, 5 गो, 1 2 3 4 5। अब इसमें बताइए कौन कौन सा सही है और कौन कौन सी गलत है। इसको आप खोज सकते हैं, खोजिए कौन कौन सा इसमें सही है और कौन कौन सा गलत है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, उस तरह क्वेश्चन नहीं आता था। क्वेश्चन क्या आता है, इस तरह। अब देखिए क्या है, हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए, एक एक करके हम देखिए। पहले क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, काटते 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 अपने सही आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि सीता एंड गीता, यहाँ तक तो ठीक है ना। सीता एंड गीता के साथ प्लूरल के साथ आर आया है, ये भी ठीक है ना। अब एक बात बताइए, जब प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर्टिकल आएगा क्या? आर्टिकल प्लूरल के साथ नहीं आता है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, अगर प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल होगा ना, यहाँ पर भी तो सिंगुलर है ना, यहाँ पर सिंगुलर एस ना होगा, यहाँ पर भी गलत है और यहाँ पर भी गलत है, यानी कि ये ब्लंडर है। हम इसको मिस्टेक नहीं करेंगे लेकिन ब्लंडर कहेंगे, दो दो जगह गलत है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल यहाँ नहीं होगा और यहाँ पर क्या होगा, गर्ल्स होगा। समझ गए, इसलिए ये गलत है, एक तो गलत हो गया। अब देखो दूसरा का चलते हैं, कह रहे राम एंड श्याम आर, इसके हिसाब से तो आर ठीक है। अब देखो गुड, गुड गुड तो ठीक है ना। राम एंड श्याम गुड बॉयज, बॉयज यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल था, प्लूरल के हिसाब से ये भी है, तो ये क्या है, हर जगह सही दिखा है, ये ठीक है। अब देखिए नीचे चेक करते हैं, कह रहा है रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन ये प्लूरल है, इसके साथ आर आया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक लग रहा है ना। यहाँ पर गुड ठीक है। अब बताओ रोहन एंड सोहन जो है यहाँ प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ बॉय होगा कि बॉयज होगा? बॉयज होगा ना, यहाँ बॉय है तो यहाँ क्या हुआ, यहीं पर गलत है, तो ये भी पार्ट क्या हुआ, गलत हो गया। वहाँ होगा बॉय, नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, बॉयज होगा, प्लूरल है, दो आदमी है ना। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, राम इज एन वेरी ऑनेस्ट बॉय। देखो अभी जस्ट आप लोगों को आर्टिकल, जस्ट आप लोगों का 10 मिनट पहले आप लोगों को क्या बताया कि जहां पर भेरी है, भेरी कॉन्सोनेंट साउंड है कि वोवेल, भ देखो क्या है, कॉन्सोनेंट, इसके हिसाब से क्या लगेगा, ए लगेगा ना कि एन लगेगा। समझ गए, ए लगेगा ना, तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है। अब देखो क्या कह, राम इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। देखो यहाँ वेरी लिखा हुआ है, वेरी है ना, वेरी है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है ना, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, ए आया है, तो ए सही है। देखो यानी कि यहाँ पर दो गो ऑप्शन मेरा सही है, कौन सा, तो 1 नंबर 2 नंबर का और 5 नंबर, यानी कि 2 और 5 नंबर ये दोनों क्या है, दोनों सही है। और बाकी बात क्या है, सब गलत है। ये तो देखिए ये भी गलत है कि नंबर बैठा देते हैं, इससे बढ़िया रहेगा नंबर। आप लोग भी छापो इसको एज इट इज, ऐसे ही काटते जाओ। 1 नंबर ये है ना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर। तो मेरा गलत कौन कौन है,
देखो गलतियां क्या क्या है, आपको एग्जाम में क्या करेगा ना, ऐसे 4-5 ऑप्शन देगा, उसमें से क्या करेगा 3 गो गलत देगा, 1 तो सही देगा, या फिर क्या करेगा 3 गो सही देगा, 1 गलत कर देगा, कहेंगे इसमें कि कौन सा गलत है उसको खोजिए, या फिर कौन सा सही है उसको खोजिए, है ना। तो क्या आप लोग ऐसे एकदम प्रॉपर खोज सकते हो, खोज लोगे ना। तो फिर क्या करते हैं कि आगे जो है ना कल क्लास करते हैं, है ना। आगे क्या करेंगे, इसके आगे जस्ट इसी के हर डे क्लास चलेगा आपका 3 बजे प्रॉपर आप लोगों को वीडियो मिलेगा, 3 बजे शाम टाइम में हर दिन आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। अभी फिलहाल लाइव का भी व्यवस्था करा रहे हैं, अभी फिलहाल तो रिकॉर्डिंग मिलेगा, और 2-4-5 दिन के बाद क्या करेंगे लाइव सेशन कर देंगे, जो कि आप लोग हमसे आपस में बात भी कर सकते हैं कमेंट करके। हाँ लेकिन एक बात और भी है कि ऐसे भी आप अगर जहाँ पर भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का हम रिप्लाई जरूर करेंगे। आज अगर आप कमेंट करते हैं जहाँ पर आप फंस रहे हो तो कमेंट करो, कल आपको वो कमेंट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आप लोगों को इसी से रिलेटेड और इसके आगे कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।